किया है। मगर भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, सवाल मेरा आपसे बड़ा सादा है और सवाल ये है, एक नई थ्योरी चल रही है। इस थ्योरी ये है कि जो चूंकि नवाज शरीफ साहब बाज नहीं आते इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में के साथ मुबैना तौर पर साजबाज करने में, उनके रिश्ते हैं साद हरेरी से है, जनाब मोदी साहब से है, और दवान साहब से है और बड़े लोगों से है। तो अब जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है, ये मुस्लिम लीग नून की जो दूसरे दर्जे की लीडरशिप है, लगता है अब इसके एक्सेप्टेबल बनाने का काम हो रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का काम तो मियां साहब ने आपने कल वादे कर दिया कि खराब कर दिया है। अब बताइए क्या मुस्तकबिल है इन तमाम लीडरों का। और एक और सवाल ज़िमनी, क्या इनमें भी खींचात आनी शुरू हो गई है कि अगला वज़ीर आज़म इस दूसरे दर्जे की लीडरशिप में से कौन आएगा? जनाब भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, अगर कभी इक़्तिदार इन्हें मिला, अगर कभी इक़्तिदार नून लीग को मिला तो आले शरीफ से ही आएगा। हाँ, जब तक इक़्तिदार नहीं मिलता तो शाहिद हकान अब्बासी, ज़फ़रुल हक जैसे लोग डिस्कस होते रहेंगे। मेरी जो इत्तला है, हवाएं और लहरें नून लीग को रेस्क्यू कर रही हैं। वो जो भंवर में इनकी कश्ती फंसी थी, इसे लहरों ने पार करने की ख़त्मी फैसला कर लिया है, जिसके लिए आइन और कानून के मुताबिक आज मोहतरम शाहिद हकान अब्बासी साहब की ज़मानत हो गई। आज मोहतरम क्या नाम है आजकल उनका, एहसन इकबाल साहब की भी ज़मानत हो गई। मुझे कादी साहब ऐसे लग रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा करप्शन को, मेरी नज़र में सबसे बड़ा बुराई की जड़, तबाही की जड़ करप्शन है। मुझे ऐसे लग रहा है पाकिस्तान में करप्शन होती ही नहीं। यार ये क्या मामला है कि हर हुक्मरान अरबों खरबों का मालिक हो जाता, करप्शन साबित नहीं होती। हम 10-20 हज़ार मकरूज से एक शख्स पाकिस्तानी चला था, 2.25 करोड़ 1.5 लाख पे पहुंच गया। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में नैब, एंटी करप्शन, FIA, पुलिस खत्म कर देनी चाहिए। अगर करप्शन इस मुल्क में हो ही नहीं रही भाई, सारे एक सवाल और है, एक मेरा सवाल और है। सवाल ये है कि फवाद चौधरी साहब अपनी ही गवर्नमेंट पे तनकीद कर रहे हैं, और मैं इस पे आऊँगा बाद में, जो आप बात कर रहे हैं इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मगर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे और फिर मलिक साहब से भी कि ये जो नवाज शरीफ साहब का मामला है, ये बड़े किस किस्म के मरीज़ हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, और अगर अता फरमा रखी है, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि अता फरमा रखी है, क्योंकि इतने दिनों से अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। ज़रा ये ट्वीट देखते हैं जो फवाद चौधरी साहब ने की है कि वो बीमार हैं ही नहीं और वो तनकीद कर रहे हैं हमारी जो हुकूमत है। तो पहले मैं इस पे आ जाऊँ भट्टी साहब, ये बीमारी का तो आज उन्होंने कह दिया कि जी बिल्कुल हम मुतमईन नहीं हैं आपके इन पेपर से। ये तो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, अदालतों में जो मामला है वो भी आप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल? आपका मतलब यह है कि रेस्क्यू करने से मतलब है कि हम उन्हें फिर वजीर आजम बना के तो यहाँ रेड कारपेट लेके आएंगे? भट्टी साहब देखिए, हम उन्हें वजीर आजम फिलहाल बनाए ना बनाए, लहरें उन्हें पार लगा रही हैं। तो जब लहरें आती हैं बड़े जोर से आती हैं, छोटी मोटी रुकावट उसके रास्ते में नहीं रहती। हवाओं का रुख उनकी तरफ उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ चुका है। मरियम भी जाएंगी और पंजाब हुकूमत बेचारी ने, पंजाबी में एक मिसाल है उसका, इस प्रोग्राम के साथ कोई सियासी गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। क्या ये रोकेंगे यार मरियम को? अगर एक मुजरम कैद जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 को मीन करार नहीं दिया, नैब ने सजा दी, वो चले गए, तो मरियम कैसे रोक सकेंगे? ये बेचारे बेबस।